गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है भगवान की छठी और हमारे लिए तो भाई छोटा सा रंगोत्सव भी है। तो हम तो बहुत दिल से सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो सब लोग कर रहे होंगे। और आज पापा भैया के साथ गए हैं मेरे बहुत सारा सामान लेने के लिए, चॉकलेट्स वगैरह। और मैं भी आपको अपने भगवान जी दिखाती हूँ। भाई उनके आसपास इतने सारे खिलौने रखे हुए हैं, इतने सारे तो नहीं, थोड़े बहुत रखे हुए हैं। और सीरियसली इतने प्यारे लग रहे हैं भाई। वो उनको देख के एक तरीके से एक इमोशन से बाहर आ जाते हैं भाई। सीरियसली वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। घर तो वैसा का वैसा ही है। और देखो, अभी मेरे भाई ने इतने सारे यहाँ पे बलून फोड़ दिए। और ये रहे हमारे प्यारे से कान्हा जी। ये देखो, छोटे मोटे खिलौने रख दिए मम्मा ने। और आज कितना प्यारा सजाया है मम्मा ने। देखो भगवान जी को, इनकी माला वगैरह सब येलो है। और पगड़ी तो भाई एकदम राजस्थानी। और ये देखो फूल रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये अभी पानी का भोग लगाया था भगवान जी को। आज सीरियसली इतने प्यारे लग रहे हैं। प्यारे से कान्हा जी को नज़र ना लगे। अभी तो मैं अकाउंट्स कर रही थी और ये मेरे नोट्स रखे हुए हैं। देखो सारा स्टफ़ यहीं पर है। गाइस, हमारी चॉकलेट एंड टॉफ़ीज़ भी आ चुकी है। अभी ने शाम को हम सजाएंगे कान्हा जी के पास। अभी पापड़ खा रही हूँ, मस्त है यार। देखो गाइस, इसे कैसे आराम से बैठ के पापड़ खा रहा है, टीवी देख रहा है इतनी शांति से भाई। हाय गोड़ू। टेस्ट तो अच्छा है, लेकिन बहुत चीज़ी फ्लेवर है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा टेस्ट क्या क्या पड़ा है इसमें। गार्लिक समझ में आ गया, लेकिन बहुत और चीज़ी सा फ्लेवर है इसका, बहुत टेस्टी है। अभी पी रहे हैं हम बनाना शेक। गाइस, चॉकलेट रख दी गई है इधर। और खाना भी आ गया है कान्हा जी के पास इतना सारा। अब ये खाएंगे। ये देखो चॉकलेट रख दी है, कितनी बढ़िया लग रही है। अब खूब खाएंगे कान्हा जी। आज तो मज़े ही मज़े हैं कान्हा जी के। अभी पी रहे हैं चाय। चीयर्स गाइस। एक गोडू लेटे हैं और इनका माशा एंड द बियर चल रहा है। स्कूल नहीं गए हैं आज ये। मेरे गोडू की ना यही खास बात है, इसको किसी से मतलब नहीं है। ये अपना टीवी देखेगा। अगर आप इसको छेड़ोगे, अगर आप इसको परेशान करोगे तो फिर ये नहीं छोड़ेगा। ये इसके अंदर एक चीज़ है। स्कूल में भी ऐसे बहुत मैटर्स हुए हैं। एक बच्चा इसको परेशान करा था, इससे जाके मुक्का मार दिया। 3-4 दिन तक तो ये बिल्कुल एकदम शांत। अगले दिन भाई इससे धर दिया, अब तू परेशान कर, तुझे मैं बताता हूँ। ये चीज़ हो जाती है। तो इसका ये है कि अपनी लिमिट में रहेगा, काफ़ी टाइम तक रहेगा। लेकिन अगर आपने अपनी लिमिट क्रॉस करी और ज़्यादा परेशान किया तो ये आपको छोड़ेगा नहीं। ये पता नहीं इसके अंदर कहाँ से है, क्यों है, बट जो भी है ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। आप लोगों की नहीं कह रही थी, मैं कह रही थी कि ये किसी को नहीं छोड़ता है, तो आप अपने ऊपर इस चीज़ को मत लेना। अभी एडिटिंग कर रही थी और देखो एसी में बैठी हुई हूँ और खा रही हूँ कढ़ी चावल, क्योंकि जुकाम है। और इतनी पागल हुआ है, एसी में बैठ रखी हूँ मैं। बट इतनी गर्मी लग रही थी, बाहर जाओ तो गर्मी लग रही है। एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हो चुकी है, मैं कभी भी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती। मैं हमेशा कुछ ना कुछ अंट संट खाती रहती हूँ। लेकिन आज सच में जब तबीयत ख़राब है ना, तो आप किसी चीज़ की एक तरीके से बोला जाए तो कोई फ़न नहीं ले पाते हो अपनी लाइफ में। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका माइंड अच्छा नहीं है, आपका मूड उस टाइम इतना ख़राब होता है। अभी जो मेरी हालत है, सब हंसी मजाक कर रहे हैं बट मैं हंस भी नहीं रही हूँ। मेरे गले में इतना दर्द हो रहा है सीरियसली यार। जब तक हेल्थ अच्छी नहीं होती ना, आपको कोई चीज़ भी पसंद नहीं आती है। ब्यूटी हो, पढ़ाई लिखाई हो, सब एक तरफ, लेकिन अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। मजबूरी में आप कर लोगे, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। अभी वही मेरे साथ हो रहा है। और दवाई रखी हुई है पीछे देखो, वो पी है मैंने अभी खाने से पहले, थोड़ा बहुत खाया था उस टाइम, उसके बाद दवाई पी ली थी। इतना हालत ख़राब हो रखी है, खांसी आ रही है, पता नहीं क्या ही हो गया। ठीक हो गई थी मैं, लेकिन जन्माष्टमी के दिन मैंने केला वगैरह खा लिया और उस टाइम मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, मैं प्रॉपर सही नहीं हुई थी। दोबारा जुकाम हो गया मेरे को, और अब तो ज़्यादा हो गया, पहले फिर भी ठीक था। और आँखें नहीं खुल रही हैं मेरी। बट अगर मैं सो गई तो मैं कोचिंग नहीं जा पाऊँगी, इसलिए मैं सो भी नहीं सकती हूँ। मेरी लाइफ तो ऐसे झंड हो गई है, पता नहीं क्या ही हो गया है।
हंसी भी बहुत आती है लेकिन गुस्सा भी बहुत आती है। मतलब कुछ कर नहीं पा रही हूँ मैं, बैठी रहूँगी या फिर पढ़ लूँगी या ब्लॉगिंग कर लूँगी। ड्राइंग की मैं आप लोगों से इतने टाइम से कह रही हूँ करूँगी बट कॉपी नहीं उठ रही है मेरी ड्राइंग की। मैं करूँगी कैसे यार, कुछ प्लान ही नहीं हो पा रहा है मेरा। तो जो भी है अपने माइंड को फ्री मत रखो, क्योंकि अगर आप अपने माइंड को फ्री रखोगे ना तो आपका और डिस्ट्रैक्शन की तरफ माइंड जाएगा और फिर क्या होगा, आपकी और तबीयत ख़राब होगी। हम जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उतने हमें और वीकनेस होती है। कभी देखा है हमारी तबीयत ख़राब है और हमने धूल मिट्टी में अगर हम बच्चे खेल लेते हैं तो उनकी और तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अगर आप सही नहीं हो, आपकी बॉडी में वीकनेस है, आपकी तबीयत ख़राब है और आप उस टाइम डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाते हो ना, आपको और स्ट्रेस होता है, आपके ब्रेन में स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। फिर क्या होगा, आपकी और तबीयत ख़राब होगी। अपने ब्रेन को काम रख, अगर आप पज़ल सॉल्व करोगे ना आपका ब्रेन रिचार्ज होगा। लेकिन अगर आप वहीं पे फ़ोन देखने लग गए या फिर चलो खेलने कूदने की चलो फिज़िकल एक्टिविटी होती है, लेकिन दिन भर खेलते रहोगे तो भी ब्रेन थकेगा। तो हमेशा बिज़ी रहना चाहिए, जितना हो सके बिज़ी रहो। चलो भाई बहुत हो गया लेक्चर। ऐसे मैं आप लोगों को ज्ञान दे रही हूँ जैसे कि मैं बहुत अच्छी हूँ। वैसे ये रियलिटी है, मैं कोई इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों से क्या छुपाना, जो हम हैं वही तो बताएंगे। तो खैर जो भी है, बट इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जो इंसान गलत करता है ना वो सामने वाले को हमेशा अच्छा ही बताता है। फिर लेक्चर देने लग गई मैं। अबे यार बस द्राक्षा शांत हो जा, मैं आप लोग को लेक्चर नहीं दूँगी। आई दर्द हो रहा है यार। खाना पीना हो चुका है, अब सोच तो रही हूँ सोने की, लेकिन सोने का मन नहीं कर रहा। मम्मा आउच, ऐसा लग रहा है बाल नोच लूँ अपने। जो सर दर्द, ऐसा सर दर्द हो रहा है ना, अच्छा जैसे मसाज करते हैं तो यहाँ पे बहुत रिलैक्स सा मिलता है। मैं अपने बाल नोचने का मन कर रहा है, इससे पूरा ही सर दर्द गायब हो जाए। मेरी हालत कैसी हो रखी है, नो ग्लो एंड नथिंग। You can ask the flowers, ask it for hours, telling all the tubers, the little cougars, pretty little baby, I'm so in love with you. Spend some me time with me. So अभी मैं अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी। वो मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगी, या तो मैं कोई मूवी देखूँगी या फिर मैं पड़ी रहूँगी बिस्तर पे और फिर चली जाऊँगी। यस, मैं कुछ इसी तरह टाइम स्पेंड करती हूँ। गाइस गोड़ू आ चुका है, क्या करता रहता है ये सड़े हुए दांत। तो कोई मतलब था मेरे दांतों से? नहीं था तो क्यों कर दिया? मन था मेरा। मन था मेरा। गाइस इसका हथौड़ा शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या है, पाउडर की डिब्बी लेके पॉन्ड्स वाली, क्या फेयर एंड लवली क्या होता है वो, दिखाइए ज़रा। ये देखो, इसको कील बना के और दीवार पे लगा के फिर ठोकी जाती है। ऊपर से देखो हंस कैसे रहा है, बहुत क्लेवर है ये। बस यही नहीं करना था। ओह सॉरी। सॉरी अंग्रेजी। ये तेरे चेहरे पे क्या हो गया है? पता नहीं कैसे हो गया है? क्या चौक छुई थी ना स्कूल में जाके टीचर्स के पास? नहीं, उस दिन घर गए थे तब छुई थी, उसी से हुआ है बेटा ये। जब तुम्हारी स्किन पे कुछ नहीं सूट करता तुम क्यों करते हो? चुड़ैल बनने को नहीं कहा मैंने, इंसान बन के रह ले। कच्चा बनियान। ओए बैग है मेरा, किताब है उसमें, माफ कर दो। पागलपंती देता है ये। और पता है, रुक जा, पता है सीरियसली जब तक ये है ना, मैं जब लाइक आज तो तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए स्कूल नहीं गई, तो आज इसी वजह से मैं इतना फन में रही हूँ, वरना तबीयत खराब होने के साथ साथ तो और दिमाग भी सड़ जाता है मेरा। क्या है ये? है सबके सामने डांट खाएगा? ओ ले ले। ये पता है सीरियसली इतने गंदे रिप्लाई देगा भाई, मुंह बंद हो जाएगी। बेटा यहाँ कोई डांस स्टेज नहीं लगा है, घर है ये। जमीन पे खड़ा है, तू स्टेज पे नहीं खड़ा है, यार ध्यान रख ले। हट कमाल। एक रिक्वेस्ट मिली है। रिक्वेस्ट? अरे बता। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। हाँ मेरा बैट आ गया नया। बैट आ गया, हाँ गाइस इसका बैट आ गया है नया। कहाँ है? वो देखो
चलो आपको हम बाद में दिखाएंगे, या अभी जैसे कल वाल दिखाऊंगी मैं आपको। इसका बैट आ गया, 2 बॉल भी है उसमें भाई, अच्छी खासी। तो अभी मैं जा रही हूँ कोचिंग, बाद में मिलते हैं आपसे। गाइस कोचिंग से आ गई थी मैं, और फिर मैंने खाना पीना खाया। अब मैं जा रही हूँ जॉगिंग के लिए, 7:30 हो चुके हैं। फिर मिलते हैं आपसे सीधा 1 घंटे बाद। बाय बाय। गाइस जॉगिंग करके आ गई हूँ, और अभी तो डिनर करूँगी। बहुत तेज़ भूख लगी, पता नहीं क्या होता है जॉगिंग करके भूख लग जाती है यार। मुझे लगा था छठी होगी, बट छठी तो सुबह ही हो गई। मुझे पता ही नहीं था कि छठी भी नंदोत्सव और जन्माष्टमी की तरह बनती है, क्योंकि ऐसे कभी हम लोग बनाते नहीं है, बहुत ही रेयर बनाते हैं। खैर छोड़ो, बन गई छठी। आज का दिन तो भाई ऐसा गया है, बट ठीक है। अब अच्छा लग रहा है जॉगिंग करके, मतलब सीरियसली जो एक एनर्जी होती है ना, वो मुझे या तो आदत पड़ गई है। 3-4 दिन में एक बॉडी को फर्स्ट फेज़ की आदत पड़ जाती है भाई। जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, आपकी बॉडी में जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ होने लग जाती है। वो चीज़ मेरे साथ हो रही है और मैं फील कर पा रही हूँ। पसीना देखो, बहुत भीग गई हूँ, बहुत ज़्यादा, दिख ही रहा होगा मेरी शक्ल से। गाइस आगे का रूटीन तो आपको पता ही है। मैं जॉगिंग करके आती हूँ, चेंज करती हूँ, उसके बाद मैं अपना डिनर करती हूँ, पढ़ के सो जाती हूँ। सो आई एम एंडिंग दिस व्लॉग एंड आई होप यू लाइक इट। और सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, बाय बाय।